जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलरेटर करियर एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम भारत की इम्पोर्टेंट बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आरबीआई भारत की सेंट्रल बैंक है और ये बैंक भारत के सभी बैंकों को कंट्रोल करती है। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी और अभी इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई के अभी के गवर्नर शक्तिकांत दास है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया था। दोस्तों, ये 4 बातें आरबीआई के बारे में महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें हमेशा के लिए याद कर लीजिए। दोस्तों, ज़्यादातर भारतीय बैंक्स को 3 टाइप में बांटा जाता है। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक और तीसरा फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी वो बैंक जिसमें ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट का होता है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें ज़्यादातर हिस्सा प्राइवेट कंपनी का होता है, और तीसरा फॉरेन बैंक, इसमें ज़्यादातर हिस्सा बाहरी देशों का होता है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली इम्पोर्टेंट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी के चेयरमैन है रजनीश कुमार और ये पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। दोस्तों, हमारी अगली इम्पोर्टेंट बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ये बैंक भारत की सबसे बड़ी दूसरी पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसके अभी के चेयरमैन है सुनील मेहता। और पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। हमारी तीसरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी और इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में स्थित है। ये तीसरी सबसे बड़ी भारत की पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसके अभी के एमडी और सीईओ है संजीव चड्ढा और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। हमारी अगली बैंक है एक्सिस बैंक, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसके एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। दोस्तों, ये सभी बातें आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हमारी अगली इम्पोर्टेंट बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इस बैंक के अभी के एमडी है अतनु कुमार दास और ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। हमारी अगली बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसकी स्थापना 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन है एएस राजीव और ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। दोस्तों, हमारी अगली बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी स्थापना 1994 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी है संदीप बख्शी और ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी टैगलाइन है हम है ना। चलिए दोस्तों, हमारी अगली इम्पोर्टेंट बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अभी के चेयरमैन है पल्लव महापात्रा और ये बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। हमारी अगली बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आईडीबीआई, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इस बैंक के एमडी राकेश शर्मा और ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल। दोस्तों, हमारे अगली और आखिरी बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके एमडी है उदय कोटक और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। दोस्तों, मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।